Hello, bachcho. Let's see this question. A great scientist, Funsuk Wangdu, collected four sample solution in different test tube for a new discovery to achieve Nobel Prize. एक साइंटिस्ट फुनसुक वांगडू था, उसने नोबेल प्राइज की डिस्कवरी के लिए चार डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में चार सैंपल कलेक्ट करे थे 2010 के साल में बच्चों. बट क्या हुआ कि बट हिज वेरी क्लोज फ्रेंड चातुर ऑल ऑफ अ सडन अपीयर्ड इन द लैब एंड किक्ड ऑफ अ बॉटल ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन इन ऑल दी सैंपल्स. उसके एक फ्रेंड चातुर ने लैब में एंट्री करी और गलती से उसने लात मार दी अमोनिया की बॉटल पे. और उससे क्या हुआ, वो देखने वाली बात थी, काफी अच्छी एक रिएक्शन हुई. वो क्या हुआ कि विच कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑल द फोर सैंपल, चारों के जो चारों सैंपल थे जो फुनसुक वांगडू ने तैयार किए थे, उनका क्या हो गया बच्चों, प्रेसिपिटेशन हो गया. ठीक है. बट क्या हुआ, जो फुनसुक वांगडू था उसने बोला कि ऑल इज वेल, उसने अपने बोला कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. एंड ही सेड कि ही डिड नॉट लूज हिज एंथुसियाज्म एट ऑल एंड फाउंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. उसने बोला कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. और फिर उसने जब उनकी रिएक्शंस करी, जो इनके साथ ऑब्जर्वेशन उसने पाई, वो ये थी कि ए का क्या था कि व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हिच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH3 सॉल्यूशन, वो बना. बी क्या थी कि बी टेस्ट में क्या था कि ऑन हीटिंग विद व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन फ्रॉम, कि जो बी वाला था उसको जब मैं व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन करूंगा तो क्या होगा कि इट प्रोड्यूसेस अ कंपाउंड व्हिच इज व्हाइट इन कोल्ड बट येलो ऑन हीटिंग. की जो कंपाउंड है वो हीटिंग करने पे येलो हो जाता है और कोल्ड में व्हाइट रहता है. ठीक है. और तो कि सी टेस्ट पे क्या था, जो केटायन प्रेजेंट इन सी है वो क्या करता है, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है हाइपो के साथ which gives black ppt हीटिंग, और उसको हीट करने पे हमें ब्लैक पीपीटी मिल जाता है. वो ये कह रहा है. ऑप्शन डी में वो बोलता है कि जो मतलब ऑप्शन डी में जो टेस्ट ट्यूब डी में बोलता है कि द केटायन प्रेजेंट इन डी फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद एक्सेस ऑफ NH3 सॉल्यूशन, कि इसके अंदर जो डी के अंदर जो केटायन रहा होगा वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है NH3 सॉल्यूशन के साथ. ठीक है. अब उसने हमें क्वेश्चन में बोला है कि कि व्हाइट प्रेसिपिटेट इन टेस्ट ट्यूब सी, की जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है टेस्ट ट्यूब सी के अंदर, एंड द सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द व्हाइट पीपीटी, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा व्हाइट पीपीटी का. ठीक है. विद हाइपो सॉल्यूशन इज आर. हमें तो ये बताना है कि टेस्ट ट्यूब सी में व्हाइट प्रेसिपिटेट किस चीज का बनेगा, और उसने दूसरा ये बताया कि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द व्हाइट पीपीटी विद द हाइपो सॉल्यूशन, वो क्या होगा. ठीक है बच्चों. उसने हमें टेस्ट ट्यूब सी की क्या कंडीशन दी है, वो ये दी है, जो केटायन है, द केटायन प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब सी फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद हाइपो सॉल्यूशन, कि जो भी केटायन होंगे वो क्या करेगा, वो हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने के बाद व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, और उसको हीट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ब्लैक पीपीटी. ठीक है. उसने ऑप्शन में हमें दिया PbOH2 AgOH2 Hg2. ठीक है. HgO. तो अगर मैं चेक करूं ऑप्शन ए के हिसाब से उसने हमें क्या दिया, लेड का दिया है उसने हमें. ठीक है. कि Pb2 प्लस रहा होगा. ठीक है बच्चों. तो अगर हमारा लेड बेसिकली क्या है, जब अगर हमारा लेड का रहा होगा, तो जब शुरू शुरू में उसने बॉटल गिराई थी अमोनिया की एक्सेस NH3 की, तो कुछ मॉइस्चर की वजह से क्या बन गया होगा, PbOH2 का हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया होगा, है ना. अब उसने क्या बोला कि जो ये केटायन है, अगर मैं इसका रिएक्शन करा देता हूँ किसके साथ, इसका मैं रिएक्शन करवा देता हूँ हाइपो सोल्यूशन के साथ, यानी कि बेसिकली Na2S2O3 के साथ. तो मुझे क्या मिल जाता है, व्हाइट कलर का पीपीटी. मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा PbS2O3 बच्चों. और ये कैसा होता है, ये एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है. ठीक है. अब उसने क्या बोला है कि इसका मैंने रिएक्शन कराया है किसके साथ, विच गिव्स व्हाइट पीपीटी विच गिव्स ब्लैक पीपीटी ऑन हीटिंग. अब जब मैं इस व्हाइट पीपीटी को हीट कराऊंगा ना, तो हीट करने में क्या बन जाता है एक्चुअली, जो PbS की फॉर्मेशन हो जाती है, और वो लेड सल्फाइड है, वो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है. ठीक है. अब जो अगर मैं ये मैंने जो हाइपो से करके PbS2O3 बनाया था ना, अगर मैं इसके अंदर एक्सेस डाल दूं ना हाइपो, अगर मैं इसके अंदर एक्सेस ऑफ Na2S2O3 डाल देता, तो मुझे बेसिकली यहाँ मिल जाता, व्हाट डू यू कॉल, PbS2O3 होल ट्वाइस 2 माइनस, ऐसे कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती. ठीक है. बट क्वेश्चन में क्या पता, व्हाइट पीपीटी और ब्लैक पीपीटी. व्हाइट पीपीटी मेरी बनी होगी PbS2O3 की, और ब्लैक पीपीटी बनी होगी PbS की. ठीक है बच्चों. तो लेड के अंदर बनी थी, हाँ बन जा रही है, तो लेड हो सकता है, हाँ हो सकता है. ऑप्शन ए सही है. अच्छा. अब उसने बात करी ऑप्शन बी में सिल्वर की. सिल्वर का तो हमें पता है कि जो Ag प्लस रहा होगा, उसने अगर एक्सेस ऑफ NH3 के साथ रिएक्शन करी होगी, थोड़ा सा मॉइस्चर आया होगा, तो ठीक है, हाँ, कि भाई AgOH2 बना होगा जो वाइट होता है. बट फिर उससे क्या है, बट एक्चुअली इसमें दिक्कत पता है क्या थी, कि यहाँ पर जो AgOH2 बना है ना, वो व्हाइट नहीं बनता,
वो एक्चुअली ब्लैक कलर का होता है। कैसे मतलब वो डिसोसिएट करके मतलब बनता है वो Ag2O में बन जाता है। ठीक है, और जो Ag2O होता है ना वो भी ब्लैक कलर का होता है। तो व्हाइट पीपीटी बना ही नहीं तो रिएक्शन आगे जाएगी ही नहीं, तो दिस इज टोटली इररिलेवेंट, गलत है ये। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सी अगर मैं देखता हूँ उसमें उसने मर्क्यूरी की बात करी है। ठीक है, तो मर्क्यूरी का क्या रहता है मतलब, मर्क्यूरी में हम कैसे जैसे लेते हैं कि अगर आपका Ag2+ रहा होगा, ठीक है, एक्सेस अमोनिया जब हमने डाला था तो जो टेस्ट ट्यूब गिराई थी चतुर ने, तो क्या हुआ होगा कि थोड़ा मॉइस्चर रहा होगा, तो आपका जो वाइट प्रेसिपिटेट मतलब बन के आया होगा वो क्या टाइप का रहा होगा, वो कुछ मतलब कुछ इस तरह का रहा होगा। वो रहा होगा AgO.AgNH2NO3, और जब इसके अंदर मैंने एक्सेस ऑफ NH3 डाल दिया होगा तो ये इनसॉल्युबल है, मतलब ये इनसॉल्युबल होता है एक्सेस NH3 में। ठीक है, तो इस Ag के अंदर जब मैंने हाइपो सोल्यूशन की Na2S2O3 मिलाया था तो मुझे मिल गया था AgS2O3। और अगर थोड़ा और एक्सेस में डालूं Na2S2O3, मतलब एक्सेस में अगर डाल दूं, मेरे पास सोल्यूशन में अवेलेबल होगा ही, तो मुझे मिल जाएगा बेसिकली यहाँ से AgS2O3 2-। ठीक है, और जो ये मेरा व्हाइट पीपीटी था ये था मेरा HgS2O3 का, और इसको अगर मैं हीट कर देता हूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा मर्क्यूरी का सल्फाइड HgS, जो क्या होता है ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो अगर क्या बन रहा है व्हाइट ब्लैक, हाँ व्हाइट पीपीटी बन रहा है, हाइपो पे ब्लैक बन रहा है, हीटिंग पे सही है, तो मर्क्यूरी भी सही हो जाएगा। मुझे ए और बी तो मिल गए, तो दोनों किसी हो ही नहीं सकता, मेरा हो जाएगा ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर। ठीक है ना बच्चों, ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर। थैंक यू।